वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोक के जवाना चाहे आना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th NCERT का चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर कवर करता है, वो आएगा। उसकी कुछ क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं क्वेश्चंस, ठीक। हाँ, और छाट के मैंने कराऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिबरलाइजेशन। सबसे पहले लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि क्या कहते हैं, एक प्रकार से लिबरलाइजेशन मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं आप किसी और देश में जाके या फिर कोई और अपने देश में आके बिना बैरियर्स के, बिना रजिस्ट्रेशंस के, बिना रोक टोक के, बिना टैक्स के, बिना किसी मतलब ताम झाम के उसको सपोर्ट मिलता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक। उसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। इसकी डिफिनीसन दी गई है, मतलब उत्तर। डिफिनीसन इज द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर और रेजिस्टेंस टू ट्रेड एंड नेशनल लिमिट्स बाय सेट बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या कहते हैं, आप किसी भी अलग जगह जाके ट्रेड कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, और क्या कहते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन या फिर बैरियर या फिर रोक टोक के, ठीक, बिना किसी, आप वहाँ जाके धंधा कर सकते हैं अपना। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट फैक्टर है फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस है उसमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या कहते हैं हेल्प करते हैं ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। ग्लोबलाइजेशन मतलब कोई दूसरा देश का अपने यहाँ आके अपनी कंपनी को क्या कहते हैं खोल सकता है, सेटअप कर सकता है, ठीक, या फिर इस्टेब्लिश कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे या फिर अपनी खुद की बना के करे, ठीक। हाँ, तो उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और इसमें लिबरलाइजेशन होता है, मैंने बताया, ठीक। तो क्या क्या फैक्टर है जो क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ही आपको कि लिबरलाइजेशन है मतलब कि कोई भी बिना बैरियर के रजिस्ट्रेशन के आके अपना धंधा काम वाम शुरू कर सकता है, ठीक। हाँ, और वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन WTO का प्रेशर भी रहता है, ताकि क्या कहते हैं आप जैसे मान लो क्या कहते हैं कोई अलग है अपने देश में आया, ग्लोबलाइजेशन किया, वो अपना धंधा शुरू कर रहा है, तो मतलब उसकी ग्रोथ होगी एक प्रकार से, तो पूरे इंडिया की ग्रोथ होगी, पूरे मतलब कंट्री की ग्रोथ होगी, और कंट्री की ग्रोथ होगी यानी कंट्री का ट्रेड बढ़ेगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए प्रेशर करता है, ठीक। और रैपिड इन्फॉर्मेशन होता है टेक्नोलॉजी में दोस्तों, ठीक। हाँ, इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं, लिखा है रैपिड इन्फॉर्मेशन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड नेशनल पॉलिसीज, ठीक। और प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, वही जो मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं इस सब फैसिलिटर जो कि ग्लोबलाइजेशन में आपको हेल्प कर सकती हैं, ठीक। अपने वॉल्यूम को तेज कर लीजिए। अच्छा, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी मार्क्स तय करता है, ठीक। इकोनॉमिक्स का है भाई क्या। व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय फॉरेन ट्रेड फॉर प्रोड्यूसर्स। मतलब क्या कहते हैं किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई है, मतलब लाभ दिया गया है जो क्रिएट किया गया है फॉरेन ट्रेड फॉर प्रोड्यूसर्स, फॉरेन ट्रेड के द्वारा फॉर प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपने सामान को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। हाँ, तो फॉरेन ट्रेड मतलब होता है कि क्या कहते हैं आप अपना बिजनेस शुरू करें, मतलब विद इन द पार्ट ऑफ द कंट्री नहीं, मतलब लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, मतलब बाहर जाएं, नॉट विद इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, आगे जाएं, दूर तक जाएं, नॉट अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तक जाएं, समझे। ये वर्ड ट्रेड होता है, यही इसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड दोस्तों, ठीक। हाँ, और जैसे कि कोई कंपनी है, मान लो हम यही मान लो हम हैं, कोई धंधा खोले, बिजनेस खोले, ठीक। हाँ, मान लो चाट बनाने का बिजनेस खोले, तो क्या कहते हैं जब यहीं खोलेंगे तो ग्रोथ ही नहीं होगा, ठीक। अगर हम और आगे जाएंगे, दूर दूर तक जाएंगे, लंबी लंबी जगह छोड़ेंगे, पूरे विश्व में दुनिया में जाएंगे, तब हमारा बिजनेस क्या कहते हैं बढ़ेगा, ठीक। हाँ, इसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड, यही अपॉर्चुनिटी होती है एक प्रकार से। और रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बैरियर्स नहीं होता, तो हेल्प कर सकता है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोसेस टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब डोमेस्टिक मार्केट आगे जाए, बियॉन्ड कहते नहीं है, बियॉन्ड उसके आगे तक जाए, लिमिटेड मत रहे। मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री, जो उनकी अपनी कंट्री है उससे भी आगे जाए। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड इन द कंट्री, जो मार्केट लोकेटेड कंट्री के अंदर वही अपने प्रोड्यूस को ना क्या कहते हैं प्रोड्यूसर सेल करे, बट दे कैन आल्सो कंप्लीट इन मार्केट लोकेटेड अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अलग देशों की कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट को ले जाए, ठीक, ताकि बहुत लोग जाने, ठीक। और रजिस्ट्रेशन नहीं है, बैरियर्स नहीं है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, तो एक प्रकार से हेल्प हो जाती है दोस्तों, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटी, व्हाट वुड हैपन। मान लो अगर भारत, मतलब इसे ये सब क्वेश्चन होता है, मतलब इससे होता है चैप्टर पढ़ लोगे, लेकिन एक प्रकार से थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में इस सब चैप्टर से। जैसे मान लो
सपोज़ करो इंडियन जो भारतीय सरकार है पुट्स अ टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कंट्री, मतलब क्या कहते हैं, जैसे अभी तो टैक्स नहीं दे, टैक्स फ्री इम्प्रूव कर दिए कि तुम्हें टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई बाहरी बंदा है हमारे यहाँ के काम करे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लो टैक्स लग जाता है तो क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप जानते हैं जब टैक्स लग जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कोई बाहरी कंपनी आएगी, टैक्स लग जाएगा मान लो भारत में, तो क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं अपना कॉस्ट बढ़ा देगा, अपना प्रोडक्ट का, जो भी उसका प्रोडक्ट हो ABCD कुछ भी XYZ। और जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इतना पैसा तो है नहीं, ठीक, तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या कहते हैं उसका धंधा अच्छा नहीं चलेगा, उसका धंधा डेड हो जाएगा और फिर अपना देश छोड़ के चला जाएगा वो, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर टैक्स बढ़ गया तो हो जाएगी दोस्तों, ईजिली हो जाएगी, ठीक। वही लिखा है टू इम्पोर्ट द कमोडिटी इम्पोर्टर वुड हैव टू पे हायर टैक्स। हाँ, मतलब क्या कहते हैं हायर टैक्स, बिकॉज ऑफ हायर टैक्स बायर विल हैव टू पे हायर प्राइस फॉर इम्पोर्ट्स गुड्स दिस में टू जो डिमांड ऑफ द कंट्री। जब हाई टैक्स लग जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, जब कॉस्ट बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी तो कंप्लीटेड हो जाएगी, चले जाएगी, यही बात लिखी गई है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। लिबरलाइजेशन के, अब मैंने इसको बना के लिखा जो मैंने बताया। लिबरलाइजेशन के बेनिफिट है, जैसे कोई क्या कहते हैं कोई भी देश अपने देश में आके, हम किसी भी देश में जाके क्या कहते हैं बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन से, बिना किसी इनकम टैक्स के भी और सपोर्ट भी मिलता है, अपना बिजनेस क्या कहते हैं शुरू कर सकते हैं, ठीक। हाँ, उसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। लिबरलाइजेशन जो होता है मैंने बताया आपको, ठीक। और हेल्प करती है सरकार हम लोगों को। वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन WTO भी हम लोगों को प्रेशर करता है, मतलब एक प्रकार से वो भी हमारी भलाई चाहता है, ठीक। तो यही सब बेनिफिट्स है दोस्तों, ठीक। इसका आंसर आप देख सकते हैं, विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली, मतलब इसका एक बेनिफिट ये है कि क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन का, कि क्या कहते हैं आप फ्रीली रहेंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, ठीक। और फ्रीडम रहती है तभी काम होता है, डर जहाँ डर वहाँ काम नहीं होता, डर के आगे जीत होती है। एक प्रकार से फ्रीली रहेंगे, फ्रीडम रहेंगे तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। तो ये सब लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं दोस्तों, ठीक। और आप जहाँ चाहे अपनी इच्छा से क्या कहते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मान लो रजिस्ट्रेशन होता कि बैरियर लगा होता और कहते फ्री ना होते तो क्या कहते हैं आप जहाँ चाहे वहाँ अपना प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते थे, ठीक। तो ये सब बेनिफिट्स है लिबरलाइजेशन के जो कि अच्छे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो फॉरेन ट्रेड मतलब बताया जो कि क्या कहते हैं नॉट अ विद इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, अदर मतलब सिर्फ सिंगल मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म ना रहें, लोकेटेड ही ना रहे विद इन दी कंट्री, अदर कंट्री में भी जाएं, अपने बिजनेस को और बड़ा करें, ठीक। हायर लेवल पे जाएं, नॉट मतलब लोकेटेड विद इन पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि अदर भी जाएंगे आगे तक जाएंगे तो क्या कहते हैं बहुत लोग जानेंगे, बहुत लोग उसको कम्युनिकेट करेगा तो उसका ट्रेड बढ़ेगा, उसका व्यापार बढ़ेगा, ठीक। और अपने में रहेगा उसका बिजनेस चलेगा ही नहीं, बहुत लोग जानेंगे ही नहीं। तो ये सब क्या कहते हैं मुख्य लक्ष्य फॉरेन ट्रेड का, ठीक। हाँ, मतलब क्या कहते हैं एक प्रकार से फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट के आगे तक जाए, सिर्फ लिमिटेड ना रहे ऑफ देयर ओन कंट्री, सिर्फ अपने कंट्री में ही लिमिटेड ना रहे, दूसरे कंट्री में भी जाए, ठीक। और वहाँ करे, ठीक। हाँ, एक प्रकार से यही क्वेश्चन है, इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनीज मैनेज टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स लो। तो मल्टीनेशनल एक्सप्लेन एग्जाम्पल, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है अपने जो प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट दोस्तों बहुत लो करती है। तो मतलब कैसे अपनी कॉस्ट को लो कर पाती है और उसका बिजनेस कैसे अपने आगे तक बढ़ पाता है। तो सिंपल से यार, इसमें कोई वो पढ़ना लिखना नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, बस उत्तर लिख दो बना के, ठीक। जैसे क्या कहते हैं कह रहा है मल्टीनेशनल कंपनी कैसे मैनेज करती है अपने कॉस्ट को, ठीक। तो क्या कहते हैं देखिए, सबसे पहले वो ऐसे मैनेज करती है कि अपने क्या कहते हैं वो जो हमारा क्या कहते हैं वो ऐसे मैनेज करती है कि वो वहीं जाती है, मल्टीनेशनल कंपनीज उसी देशों में जाती है जहाँ क्या कहते हैं उसको रिसोर्सेस उसके काम के मतलब लो कॉस्ट में मिल जाएँ, लेबर लो कॉस्ट में मिल जाए, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हो और मतलब एक प्रकार से भीड़ भाड़ जगह हो ताकि बहुत लोग वहाँ हों, ठीक। अच्छे ताकि कम्युनिकेट कर पाएँ और इससे क्या कहते हैं अपने प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत लो होकर पाती है। MNC होता है मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। एबल टू कॉस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, MNC स्टेब्लिश देयर प्रोडक्शन फैसिलिटी सच एरिया वेयर दे गेट चीप प्रोडक्ट, मतलब मतलब जहाँ वही जाती है जहाँ सस्ते रॉ मटेरियल पाएँ, सस्ते अपने रिसोर्सेज पाएँ और स्किल्ड लेबर सस्ते दामों में पाए, ठीक। हाँ, और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं और वही जाएगी मल्टी ऑलवेज स्टेब्लिश देयर प्रोडक्शन ऑफ नियर दी मार्केट, मतलब और उसी मार्केट के पास जाती है जहाँ जो मार्केट उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये सब फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, हाउ कैन इम्पोर्ट ऑफ चाइना टॉय इन इंडिया। मतलब चाइना जो है उसका क्या कहते हैं, जो उसका चाइनीज़ टॉय है उसको हम कैसे, मतलब क्या ऐसा करें कि उसका इंपोर्ट ना हो, मतलब क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं चाइना हमारा घटिया होता जानते हैं आप लोग, ठीक। तो मतलब सब लोग बोलते हैं और क्या कहते हैं, तो चाइना क्वेश्चन कह रहा है चाइना के टॉय को ऐसा क्या करें, ठीक, कि क्या कहते हैं ज़्यादा वो विकृत ना हो, ज़्यादा उसको बेचा ना जाए, ठीक। हाँ, तो इसके लिए क्या कहते हैं हम लोगों को, ऑब्वियस सी बात है टैक्स बढ़ा देगी सरकार अगर मान लो, ठीक। टैक्स बढ़ जाएगा तो वो भी अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा लेंगे, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा तो मार्केट डेड हो जाएगा, भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक। हाँ, मतलब यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि यहाँ उसका प्रोडक्ट अच्छे से बिकेगा नहीं। एक तो चारा ये है, दूसरा चारा ये है कि क्या कहते हैं भाई चाइना है ना बहुत डेवलप्ड कंट्री, उन लोगों के पास बचपन से ही सिखा दिया जाता है, समझे कि नहीं। हाँ, और उतनी अभी डेवलप नहीं हुई है, इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री एंड चाइना इज़ डेवलप्ड कंट्री। और दूसरा चारा ये है दोस्तों कि क्या कहते हैं इतने पैसे दे दिए जाए हम लोगों के पास, मतलब इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हो कि हम लोग उससे अच्छा टॉय बना के भारत में बेचें, ठीक। तो ये सब तरीका है दोस्तों, एक दो तरीका है मैंने बताया आपको जो, ठीक। कि टैक्स बढ़ा दो, दूसरा क्या कहते हैं पैसे दे दो ताकि हम लोग भी खरीद सकें, ठीक। हाँ, द इम्पोर्ट ऑफ चाइना टॉय कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्पोजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्स बढ़ा दो ऑन देम। और क्या कहते हैं इससे क्या कहते हैं डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट फाल हो जाएगा, जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक। मतलब 3 स्टेप जो भारतीय गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, जो क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, मतलब क्या कहते हैं बाहरी लोग हमारे सामान में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। हाँ, तो कौन कौन सी ऐसे भारत की चीज़ें हैं जो उन लोगों को अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले कुछ बैरियर नहीं जानते हैं आप, रजिस्ट्रिक्शन नहीं है जानते हैं आप, लिबरलाइजेशन है जानते हैं आप, मतलब क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड है, मतलब नॉट सिंगल पार्ट ऑफ दी, अलग अलग पूरे देश में फैल सकते जानते हैं आप, और एक प्रकार से फ्रीडम है, कहीं भी आप प्रोडक्ट को कर सकते हैं, ठीक। हाँ, ये सब तो पॉइंट हो गए लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आप ये लिखेंगे कि SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है भारत के अंदर। वहाँ क्या होता है वेल एजुकेटेड फैसिलिटी ऑफ लाइट, रोटी कपड़ा मकान सब बढ़िया से मिलता है, ठीक। और वो ऐसी जगह होती है जहाँ लोग एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ठीक। हाँ, तो इसलिए उन लोगों के यहाँ मिलता है 5 साल तक टैक्स फ्री हो जाता है, आओ अपनी काम करो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भारत में, इसलिए उन लोगों को यहीं आते हैं यही काम करते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं और ये लोग दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं लेबर का जो क्या कहते हैं आप यूज करो कम कॉस्ट में और जब काम हो जाए तो हटा दो उनको, मतलब ये भी सुविधा होती है भारत में, ठीक। कोई मतलब रजिस्ट्रेक्शन है बैरियर्स नहीं है, वही दिया गया है। मतलब दी गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड इंडस्ट्रीज जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZS है, ठीक। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और मतलब ये ऐसा जोन होता है जहाँ भारत में, तो मतलब 2 उत्तर है, 2 इसका पॉइंट लिख दीजिएगा, SEZS है और दूसरा क्या कहते हैं लिख दीजिए, क्या कहते हैं यहाँ लेबर को यूज़ कर सकते हैं आप कम कॉस्ट में और जब काम हो जाए तो हटा भी सकते हैं, ठीक। और मतलब पहला पॉइंट बताया मैंने SEZS मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ वेल एजुकेटेड लाइट कपड़ा मकान और क्या कहते हैं 5 साल तक आप काम करे बिना किसी टैक्स से इतनी अच्छी खासी सुविधा मिलती है, इसलिए आती है, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है। और दूसरा लेबर को कम कॉस्ट पर यूज़ कर सकते हैं, जब काम हो जाए तो उनको भेज भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर हैज बीन कंज्यूमर्स। अब आप जानते हैं कह रहा है ग्लोबलाइजेशन मतलब कोई भी कंपनी आती है भारत में तो क्या कहते हैं अपना बिजनेस करती है ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या कहते हैं प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर के लिए कंपटीशन होता है, ठीक। और जो कि एक प्रकार से हेल्प करता है। अब देखिए कंपटीशन जो होता है दोस्तों हेल्प करता है, इतना याद रखिएगा। मान लीजिए कंपटीशन होगा तो आप भी सोचेंगे हम भी बढ़िया करें, ठीक। नहीं तो मेरा ईगो का बेकार हो जाएगा, ईगो ख़राब हो जाएगा। तो एक प्रकार से आपका फ़ायदा ही होता है, दिखावे में फ़ायदा होता है एक प्रकार से, गहरी बात है बाद में समझ आएंगे। तो क्या कहते हैं कंपटीशन एक प्रकार से फ़ायदा कैसे देता है, ठीक। अब सिंपल सा अपने आप से पढ़ लीजिए, जूम करके मैं उत्तर आपको हिंदी में बता रहा हूँ, समझ लीजिए। मान लीजिए कोई चीज़ है, कंपनी है, वो कंपटीशन कर रही है तो उसका फ़ायदा कैसे होगा कंज्यूमर या प्रोड्यूसर का, ठीक। तो वो क्या करेगी कोई कंपनी, वो चाहेगी क्या कहते हैं हम नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करें, नई नई टेक्नोलॉजी में नई नई मशीन बनाएं, ठीक। और दूर दूर तक सोचें, कम्युनिकेशन करें, मतलब उस पर वेल डेवलप्ड वर्क करें, ठीक। ताकि क्या कहते हैं लोग हमारे प्रोडक्ट को लें,
क्योंकि अगर एक ही बहुत प्रोडक्ट एक ही तरीके से, तो आपके लोग प्रोडक्ट क्यों लेंगे? आपके अंदर क्या स्पेशल है, इस प्रकार से आपके प्रोडक्ट लेंगे। इसलिए आपको उतना उसमें इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, अपनी मनी लगानी पड़ेगी, ठीक। और आपको अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया रखनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा, ठीक। हाँ, तो ये सब मतलब क्या कहते हैं, कंपटीशन है जो कि हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। हाँ, बना के लिख दीजिए, ठीक। मतलब जैसे मतलब हम जैसे मान लो कोई ए है कोई बी है, कोई ए अपना धंधा खोला है, कोई बी अपना धंधा खोला है, तो कंपटीशन कर रहा है, तो दोनों का हेल्प किस प्रकार से होगा। कोई सोचेगा क्या कहते हैं हमारा हम अपने इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी मशीन बनाएं, तो उसका फ़ायदा हो गया। कोई सोचेगा अपनी कॉस्ट को हम कम करें, उसका फ़ायदा हो गया। कोई सोचेगा हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी दें, उसका फ़ायदा हो गया, ठीक। कोई सोचेगी क्या कहते हैं वहाँ ले जाए मार्केट को, जहाँ क्या कहते हैं प्रोडक्ट हमारा बिक सके, तो उसका फ़ायदा हो गया। रजिस्ट्रेशन बैरियर्स कुछ चाहिए नहीं, तो ये सब फ़ायदा होता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाउ हैव लोकल कंपनी बेनिफिटेड बाय दी कोलैबोरेटिव विद मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब कैसे लोकल कंपनी जो होती है हम भारत की, मतलब छोटी मोटी कंपनी, वो मल्टीनेशनल मतलब बाहर वाली कंपनी से मिल जाती है, तो क्या कहते हैं उसको हेल्प कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, उनके पास मशीन रहेगा, हेल्प हो जाएगा। उनके पास शिक्षा रहेगी, उनके पास एजुकेशन रहेगा, वेल स्किल्ड लेबर रहेगा, उनके पास पैसा रहेगा, उनके पास इन्वेस्टमेंट रहेगा, उनके पास क्या कहते हैं एक प्रकार से एक्सपीरियंस रहेगा। तो लोकल कंपनी जब मिलेगी मल्टीनेशनल कंपनी से, तो उनका तो हेल्प हो ही जाएगा। लिखा है वैसे, पहला पॉइंट लिखा है उनके पास नई मशीन रहता है, फास्ट प्रोडक्शन रहता है। दूसरा लिखा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है उनके पास, और क्या कहते हैं अपना कोलैबोरेशन करके क्या कहते हैं एक नया अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। और लिखा है क्या कहते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या कि सॉरी हाउ हैव लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प इन दी ग्लोबलाइजेशन। मतलब इसको उत्तर अपने आप देंगे। कह रहा है कि लिबरलाइजेशन जो होता है भारत के लोग, अब मतलब लिबरलाइजेशन जो होता है हमारा, एक प्रकार से कह सकते हैं आप लिबरल होता है। मतलब आओ हमारे यहाँ काम करो बिना किसी रजिस्टेंस बैरियर, या फिर तुम्हें SEZ मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में, या फिर तुम्हें क्या कहते हैं कोई मतलब टैक्स नहीं रहेगा, फ्री रहेगा, जो चाहे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? ऑब्वियसली हेल्प करता है, जब तुम्हारा बिजनेस अच्छा होगा तो वर्ल्ड में तुम्हारा अच्छा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, ठीक। तो मतलब लिबरलाइजेशन अच्छा होगा तो ग्लोबलाइजेशन अच्छा होगा, ठीक। इकोनॉमिक अच्छी होगी, देश में मतलब शिक्षा बढ़ेगी, देश में क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो एक प्रकार से सबका फ़ायदा होगा, ठीक। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर देते हैं। तो इसको बना के लिख दीजिएगा यार, क्या बताएं अब इसमें, ठीक। जूम करके आप उत्तर देख सकते हैं इसका, ठीक। हाउ हैज लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हेल्प इन द ग्लोबल प्रोसेस, जो मैंने बताया, ठीक। इसको आप उत्तर जूम करके देख सकते हैं। यहाँ है, कहाँ गया उत्तर, कहाँ गया, चलो छोड़ो। नेक्स्ट, व्हेन इज मनी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मनी कब कही जाएगी इन्वेस्टमेंट? मनी इन्वेस्टमेंट तब कही जाएगी, सिंपल डिफिनीसन है, जब आप क्या कहते हैं मनी से कोई चीज़, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, उसको ख़रीदते हैं, ठीक। तो वो तभी इन्वेस्टमेंट कही जाती है। या फिर आप जब किसी चीज़ में क्या कहते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, और वो कंपनी आपको लाभ देती है, प्रॉफिट देती है, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं दोस्तों। लिखा है दी मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स। एसेट्स मतलब होता है अच्छी चीज़, क्वालिटी, और लायबिलिटी मतलब होता है बेकार, डिक्लाइन। तो क्या कहते हैं, तो मनी कब कही जाएगी इन्वेस्टमेंट? जब क्या कहते हैं स्पेंड टू बाय एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट। मतलब जब आपकी मनी तब कही जाएगी इन्वेस्टमेंट, जब आप क्या कहते हैं अपने पैसे से स्पेंड करेंगे, मतलब उससे खरीदेंगे, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, कार हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक, उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, उससे उसको खरीदेंगे, तभी क्या कहते हैं मनी हमारी क्या कही जाएगी, इन्वेस्टमेंट कही जाएगी, ठीक। हाँ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज़ इट मेक इंडिया एन आइडल डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। मतलब इंडिया के पास आइडल क्या है जो इंडिया को, मतलब सिर्फ इंडिया को ही क्यों एक आइडल बनाता है, मतलब व्यापार को करने के लिए बहुत अच्छा है, क्या है? तो हॉनेस्टी है इंडिया के पास, रजिस्ट्रेशन नहीं है, बैरियर्स नहीं है, अच्छा खासा SEZ जोन्स है, अच्छे अच्छे लोग हैं। ये सब पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन बाकी मेन पॉइंट क्या है जो इंडिया के पास है, वो है क्या कहते हैं इंडिया के पास वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स हैं, जो कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक। IIT से निकले हैं, ठीक। हाँ, और ऊपर से क्या कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ होती है, इंडिया इज हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ऑफ, मतलब अच्छे खासे इंजीनियर जो कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं भाषा वगैरह को, ठीक। एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग है, अच्छी खासी इसमें यूथ पावर है। तो ये सब चीज़ें इंडिया को आइडल बनाती है प्रोडक्शन के लिए, ठीक। हाँ, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज MNC यहाँ आती है, ठीक। नेक्स्ट,
व्हाट आर दी वेज टू इंटरकनेक्ट कंट्री, मतलब क्या रास्ता है जिससे हम लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है, मूवमेंट करेंगे, ठीक, मूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड अपना क्या कहते हैं बेचेंगे, फॉरेन ट्रेड लेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यही 3 तरीका जिससे हम लोग उस इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। सिंपली व्हाट इज, इसमें इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। मतलब जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, फिर फॉरेन ट्रेड करेंगे, मतलब अपना व्यापार बनाएंगे, ठीक, वहाँ जाके यहीं नहीं पूरे दुनिया फैलाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। तो ये सब तरीका है जिससे हम एक दूसरे कनेक्ट से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम सम ऑफ द इंडियन मल्टीनेशनल्स। तो मतलब ऐसी कंट्री बताओ जो कि भारत की थी या फिर बहुत दूर दूर में फैल चुकी है। तो ये आते नहीं है तभी लिख लो, आई ऐसे हम बता दे रहे हैं, मेरा देखिए उत्तर। जैसे हमारा हो गया, क्या कह सकते हैं, हमारे हो गए वीडियोकॉन हो गए, और क्या कहते हैं एशियन पेंट हो गए जो प्रचार आता है, और क्या कहते हैं IT हो गए, ठीक, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। वीडियोकॉन, इलेक्ट्रॉनिक, टाटा मोटर्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स, इन्फोसिस, डेनिमिट्सन, एशियन पेंट्स, ये सब लिख सकते हैं आप, ठीक। एक दो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा मेन नहीं लेकिन समझ जाइए। नेक्स्ट है कि व्हाट आर दी वेज इन विच एन MNCs कैन ऑपरेटिंग इन अ कंट्री, क्या रास्ता है जिससे मल्टीनेशनल कांग्रेस क्या कहते हैं कंपनीज होती है ऑपरेटिंग इन अ कंट्री हो सकती है, ऑपरेट कर सकती है, ठीक। कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग इन अ कंट्री, व्हाट इन विच एन MNC कैन स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग इन अ कंट्री। मतलब क्या कह सकते हैं, क्या तरीका है जिससे मल्टीनेशनल कांग्रेस भारत में आके अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। कैसे, तो 2 तरीके से शुरू कर सकती है कि तो क्या कहते हैं अपना आए भारत में या फिर किसी देश में जाए तो अपना क्या कहते हैं शुरुआती में अपना स्टार्टअप बनाए, शुरुआत में बिल्डिंग बनाए, अपना लोगों को एम्प्लॉय करे, स्किल्ड लेबर खरीदे कम कॉस्ट में, ठीक, शुरुआत से करे एकदम बेस से, या फिर जो इस्टेब्लिश्ड कंट्री है उसको ख़रीद ले और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करे। तो यही 2 तरीका होता है जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज आती है और अपना यहीं जाके अपना स्टार्ट कर सकती है ऑपरेटिंग, मतलब शुरू कर सकती है किसी भी देश में, ठीक। हम इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कहते हैं, मतलब जो क्यों लिबरलाइजेशन है, क्यों रजिस्ट्रेक्शन बैरियर्स हटा दिए गए हैं, ठीक, क्यों फॉरेन ट्रेड है, तो ताकि अच्छा बिजनेस हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा लाभ हो, ग्लोबलाइजेशन बढ़े, ठीक, हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट खरीदे, क्वालिटी मिले, गुड अच्छा प्रोडक्ट मिले, इसको बना के लिए इसलिए बैरियर्स हटा दिए गए, इसलिए इनकम टैक्स नहीं है, ठीक। अगर इनकम टैक्स ज़्यादा होता तो क्या कहते हैं कॉस्ट ज़्यादा होती, तो डिमांड कम हो जाती, तो डिक्लाइन हो जाता मार्केट, ठीक, अच्छा प्रोडक्ट ना मिलता, ठीक, कोई आता ही ना काम करने, इसलिए बैरियर्स या रजिस्ट्रेशन हटा देंगे, लिबरलाइजेशन है इसी कारण दोस्तों। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ रिजल्ट, मतलब टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक, बहुत कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी का दोस्तों, समझे। क्या कहते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो ये अपने आप इसको लिख लीजिएगा, सिंपल है, ठीक, मैं इसको बताऊंगा, ये देख लीजिए, ठीक। और हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है क्या है, अंतिम क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।